नमस्कार। जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, शिक्षा व्यवस्था झारखंड की कैसी है ये आप भी समझ रहे होंगे। पिछले 2 दिन में तो और भी ज्यादा समझ गए होंगे। पिछले 24 घंटे में जेपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस पर बात ही करना बेकार है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? सिस्टम इतना सड़ चुका है कि देखिए, कहीं भी आप किसी भी सेक्टर में जाइए, निजी स्कूलों का मामला चल ही रहा है, जेपीएससी का आपने देख ही लिया। अब आ जाइए आज यूनिवर्सिटी, अभी हम लोग यूनिवर्सिटी की जो व्यवस्था है, उसका जो सिस्टम है, उस पर बात कर लेते हैं। रांची यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय, इसका सेशन कितना लेट है आप इसी से समझिए कि 2026 22-26 ना, 22-26 का जो सेशन था वो 26 में खत्म होना चाहिए था, लेकिन 26 में जिनका सेशन खत्म होना था उनके अभी 2 सेमेस्टर बाकी पड़े हैं। आज तो छात्रों ने प्रदर्शन भी किया है, ये कहा है कि 2027 उनका 2025-27 बैच है, 2023-27 बैच है और उनका अभी तक 4 से 5 सेमेस्टर बाकी ही है। आप सोचिए कि वो कब खत्म होगा। ये सेशन इतना लेट चल रहा है, आखिर क्यों, किस लिए, क्या मजबूरी रह गई है, क्या नहीं मिल पाया है कि बच्चों का सेशन लेट चल रहा है? मतलब बाकी कॉलेज जब इन लोग पास आउट होंगे, हमारे साथ हैं एक स्टूडेंट, वो बताएंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि भाई ऐसा क्या रह गया? आप सोचिए आप कि जब कॉलेजों में एडमिशन होने लगेंगे, जब ये पास आउट होने का इनका ईयर है, दूसरे कॉलेजों में एडमिशन होंगे, लेकिन ये एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि इन्होंने तो कंप्लीट ही नहीं किया अपना सेशन। सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी में ही बच्चे पढ़ेंगे ऐसा तो नहीं है ना। तो पहले मैं बात करूंगी, मेरे साथ स्टूडेंट है, रंजीत जी भी हैं, शमशाद नाम है इस स्टूडेंट का, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आज जो प्रदर्शन हुआ है वो देखिए तस्वीर, और वहां पर जो बच्चियां, जो छात्र वहां पर कह रहे हैं, जो उनकी शिकायत है, ये सुनिए। सभी पे सबसे पहले पूरे झारखंड के तमाम सभी छात्रों को, सभी वासियों को मैं झारखंडी जोहार नमस्कार कहना चाहता हूं। झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय को माना जाता है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय का ये दुर्गति है कि यहाँ के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशान वो बच्चे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से उठ के शहर की ओर आए हैं और शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं। कारण ये है क्योंकि इन लोगों का सेशन जो है 2 से 3 साल तक लेट चल रहा है। कोई भी बच्चा आता है घर से, परिवार से लड़ के, ग्रामीण क्षेत्र से लड़ के कि हम जाएंगे शहर में और पढ़ाई करके आएंगे, 3 साल का ग्रेजुएशन है, 4 साल का ग्रेजुएशन है, करके आएंगे, जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कहीं नौकरी लेंगे, कहीं जॉब लेंगे। लेकिन ये दुर्गति है, ये हम लोग की मतलब कपार फूटल है कि बच्चे लोग रांची विश्वविद्यालय के कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लिए। यहाँ के बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है, यहाँ के बच्चों का भविष्य के साथ खेला जा रहा है। यहाँ का बच्चों का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है, एग्जामिनेशन हो रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो बच्चे 24 सेशन कहते हैं, 22 सेशन कहते हैं, उन बच्चों का अभी तक सेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बच्चे यहाँ पे रह के पढ़ाई करें, उन बच्चों के साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो बच्चे का जो भविष्य है अंधकार में देखा जा रहा है। जो बच्चे वोकेशनल कोर्स में है, जनरल कोर्स में, ह्यूमैनिटीज में है, यहाँ के रांची विश्वविद्यालय के ना वाइस चांसलर बैठते हैं। वाइस चांसलर को कहा जा सकता है कि यहाँ से लापता है, ना दिखते हैं, ना मतलब भगवान मान लीजिए उसको, है ना, दिखते ही नहीं है। अवतार आते हैं, कभी कभी अवतार होते हैं, कभी कभी फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा स्थिति रांची विश्वविद्यालय का बनी पड़ी है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम जो बच्चे आए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से आए पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उनका साथ ये शोषण जो हो रहा है, जल्द से जल्द उन लोग का एग्जामिनेशन लिया जाए। अगर नहीं लिया जाता है तो हम लोग विश्वविद्यालय को पूरा घेरने का काम करेंगे, विश्वविद्यालय को पूरा बंद करने का काम करेंगे। क्योंकि सैलरी लेना अलग बात है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जितने पदाधिकारी बैठे हैं, सब खाली सैलरी लेने के लिए बैठे हैं। सैलरी का खाली धौप जमाते हैं, कुर्सी में बैठ के धौप जमाते हैं। आए दिन, कुछ दिन पहले आप लोगों ने वीडियो को भी देखा होगा, कोई अधिकारी उन लोग से पैसा मांगने का काम कर रहे थे, धमकाने का काम कर रहे हैं। कोई आम बच्चा अगर उठ के कोई अधिकारी के पास चल जाता है, वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार के डॉक्टर के पास चल जाता है, तो उन्हें धमका के भगा दिया जाता है। ये स्थिति यहाँ के विश्वविद्यालय में बनी हुई है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, जल्द से जल्द इन लोग की परीक्षा ली जाए, जल्द से जल्द इन लोग को रिजल्ट दी जाए और इन लोग की जो भी समस्या है जल्द से जल्द निदान किया जाए। लेट होता ही है, ये कैसे कह सकते? पहले सही चल रहा था। यहाँ पे अस्थायी वाइस चांसलर ना होने के कारण हमारा विश्वविद्यालय के एक एक ईंटे को बेचने का काम किया जा रहा है, हमारे बच्चों के भविष्य को बेचने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे आज देख पा रहे हैं तमाम बच्चे बैठे हैं, तमाम बच्चे हैं। इससे पहले हम लोग नर्सिंग कॉलेज का भी बच्चे को लेके आए थे, फ्लोरेंस कॉलेज का बच्चों को लेके आए थे, भाई लोगों ने, एनएसवाई लोगों ने लेके आए थे, नर्सिंग जो रिम्स में पढ़ रहे उन बच्चों को लेके आया था। उन लोग का
उन लोग का भी सेशन लेट चल रहा है। तो समस्या यह सिर्फ एक बच्चों का नहीं है, पूरे झारखंड के मतलब जो रांची विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले 2 लाख से भी अधिक छात्रों का भविष्य का बात है। तो मैं आग्रह करता हूं वाइस चांसलर से, जो अस्थायी नहीं है यहाँ पे, उनसे भी आग्रह करता हूं, महामहिम से भी आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पे वाइस चांसलर नियुक्ति करने का काम करे। सरकार से भी आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे कार्रवाई करने का काम करे, बच्चों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसमें संज्ञान लेने का काम करे। देखिए, मामला ये है कि अभी हम लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है, सबको इस सेशन 2023-27 का है। अभी तक हम लोग का 3rd ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट फिर भी हम लोग 1st ईयर में ही हैं। हम लोग का एग्ज़ाम हुआ था 2nd सेमेस्टर का मई 2025 में। अभी 11 महीने हो गए, लेकिन हम लोग का रिजल्ट नहीं है। हम लोग कंटिन्यूअसली वेट कर रहे थे रिजल्ट के लिए। फिर जनवरी में अखबार में छपता है कि रांची यूनिवर्सिटी पेपर चेक करना भूल गई। मतलब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होकर के पेपर चेक करना कैसे भूल सकती है? ये तो हमारा भविष्य का बात हुआ ना। तो फिर हम लोग यही चाहते हैं कि हमारा जो पेंडिंग रिजल्ट्स है वो जल्दी आए और हम लोग का जो सेशन है 23-27 वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। और ये भी बात है कि हम लोग का जो ग्रेजुएशन है 4 इयर्स का है, लेकिन इसमें हम लोग को ये भी बोला गया है कि अगर हम लोग 3 साल का करते हैं तो हम लोग को ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। अभी 3 साल हो गया है और हम लोग 2nd सेमेस्टर का एग्जाम दे के ग्रेजुएशन का डिग्री हम लोग को कैसे मिलेगा? क्या मुद्दा है यहाँ पर? बहुत सारे छात्र मौजूद हैं आपके साथ, क्या हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो सभी झारखंड वासियों को मेरा झारखंडी जोहार। मैं अधिवक्ता कैफ अली, रांची विश्वविद्यालय NSY का अध्यक्ष। हमारे पास बहुत सारा समस्या है। एग्ज़ाम नहीं हो रहा है समय पे, सत्र लेट चल रहा है, रिजल्ट नहीं निकल रहा है, एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो सबका जिम्मेदार और जुरिडिक्शन जाता है स्थायी VC के पास, परमानेंट VC। तो हम लोग के पास परमानेंट VC नहीं है, जिसके अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो आज हम लोग क्या किए, NSY ने, आज हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिले और हमने अपना ज्ञापन सौंपा और हम लोगों ने उनके सामने डिमांड रखा कि सर, हम लोग के पास स्थायी कुलपति नहीं है, जिसके वजह से हम लोग को समस्या हो रही है। एग्ज़ाम नहीं हो रहा है समय पे, रिजल्ट नहीं निकल रहा है समय से, और सेशन लेट चल रहा है, समय से नहीं हो रहा है, और छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है तो हमारे पास छात्र प्रतिनिधि नहीं है। तो छात्र प्रतिनिधि नहीं है तो हम लोग का ग्रीवेंस को कोई यूनिवर्सिटी अथॉरिटी के पास ले जाने वाला कोई नहीं है। तो आज हम लोग इसको महामहिम राज्यपाल के समक्ष में अपनी बातों को रखा, अपनी समस्याओं को सुनाया। तो उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि 4 दिन के भीतर हम लोग यहाँ पे परमानेंट VC को नियुक्त करेंगे। अब यहाँ पे परमानेंट VC आ जाते हैं तो हम लोग का आधा से ज़्यादा समस्या का निदान वहीं पे हो जाता है, क्योंकि हर समस्या, छात्र का जितना भी समस्या है उसका अकाउंटेबिलिटी किसके पास है, तो VC के पास है। तो हम लोग को 4 दिन के भीतर वादा किया है राज्यपाल ने, महामहिम राज्यपाल ने हमें बोला है कि 4 दिन के भीतर हम लोग आपको परमानेंट VC ला के देंगे। अब परमानेंट VC आ जाता है तो उसके बाद हम लोग को सत्र का भी ठीक कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम भी परमानेंट ले लिया जाएगा। और सबसे मेन मुद्दा की बात यह है कि एकेडमिक कैलेंडर जो है वो मेंटेन करने का जो अकाउंटेबिलिटी होता है वो भी VC के पास है। तो हम लोग के पास अभी VC जब नियुक्त हो जाएंगे तो हम लोग को एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से ही जितना भी एडुकेशनल मतलब ये है इवेंट्स है, उसको मतलब सब चीज़ टाइम टू टाइम किया जाएगा। आज यहाँ पे सभी छात्र हम लोग मौजूद हैं, NSY और यहाँ पे आजसू भी मौजूद है। आज हम लोग यहीं पे पैगाम देना चाहते हैं कि ये छात्र हित का मुद्दा है, इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए। छात्र हित का मुद्दा है, हम लोग सब यहाँ पे छात्र हित को सर्वोपरि मानते हुए, चाहे वो NSY का बैनर तले हो, चाहे आजसू के बैनर तले हो, चाहे ABVP हो, चाहे कोई भी छात्र संगठन हो, हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का छात्र का परेशानी है, हम लोग सब एकजुट होकर बिना इसको राजनीतिक रूप दिए आज हम लोग समस्या का निदान करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आज हम लोग सबसे पहला काम कर रहे हैं कि आज हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को हम लोग मेमोरेंडम सौंपने आए हैं। इससे पहले अभी हम लोग जाके राज्यपाल के पास भी गए, तो राज्यपाल ने कहा कि जो मेरा जुरिडिक्शन का काम था, हमको अपॉइंट करना था VC, हम आप लोग को 4 दिन में करके दे देंगे। और बाकी आप लोग का जो भी समस्या है, आप लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, सेमेस्टर लेट हो रहा है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, उसमें भी हम लोग बहुत जल्द संज्ञान लेंगे और बहुत जल्द इसका रिजल्ट निकाल देंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहला काम कर रहे हैं कि अभी जा रहे हैं हम लोग मेमोरेंडम सौंपेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम लोग 4 दिन का अल्टीमेटम देंगे, क्योंकि 4 दिन के अंदर बोले हैं कि VC आ जाएगा। VC आ जाएगा तो हम लोग फिर से अपना मांग को वहाँ पे उठाएंगे। और जिस दिन हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, हम लोग का सब झारखंड का विद्यार्थी, रांची विश्वविद्यालय का विद्यार्थी अगर सेटिस्फाई नहीं होगा कि हम लोग का वाकई में हम लोग को हक दिलाया गया है, तो हम लोग यहाँ पे राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे और महाआंदोलन करेंगे। ऐसा आंदोलन करेंगे कि झारखंड में शिक्षा की क्रांति आ जाएगी।
रांची यूनिवर्सिटी। मामला ये है कि हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा और रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग स्टूडेंट होते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और 3 साल बाद ग्रेजुएशन का डिग्री लेकर के वो लोग को एग्जाम देना होता है। पर कैसे लेगा बच्चा, कैसे एडमिशन, कैसे एग्जाम देगा जब उसके पास रिजल्ट ही नहीं होगा, जब उसके पास डिग्री ही नहीं होगा। डिग्री होगा तब तो लेगा ना, तब तो होगा ना वो लोग का सिक्योर फ्यूचर। कैसे, ऐसे में फ्यूचर भी हम लोग का सिक्योर नहीं है। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को कुछ पता नहीं रहता है, हम लोग गांव से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पता चलता है कि हम लोग 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाएगा। हम लोग उसी हिसाब से हम लोग तैयारी भी करते हैं हर एग्जाम के लिए। अभी अगर किसी को एमएससी के लिए एडमिशन लेना है तो वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी कॉलेज में अगर एडमिशन ले भी ले, एग्जाम क्रैक भी कर ले, वहाँ हम लोग से रिजल्ट मांगा जाएगा और रांची यूनिवर्सिटी रिजल्ट भी निकाल के नहीं देता है टाइम से रिजल्ट। और देखिए, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, उसके लिए लगभग 1 साल लगा तब जाके हमारा रिजल्ट आया। सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 1 साल बाद हुआ, दूसरा उसका रिजल्ट भी अभी तक नहीं आया है। तो फिर हम लोग क्या उम्मीद करें, क्या होगा हमारा फ्यूचर अगर रिजल्ट ही नहीं आएगा तो? अगर सेशन बहुत ही लेट चल रहा है हमारा, 2027 में हमारा 4th ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए और 26 में हमारा 3rd ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, जो कि अभी तक हुआ नहीं है। अभी भी हम लोग सेकंड सेमेस्टर में भी अटके हुए हैं। 3rd सेमेस्टर 4th 5th 6th का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, वो हो जाना चाहिए था। अगर वो लोग कंप्लीट करवा भी दे तो बहुत इतना रस हो जाएगा कि बच्चे पढ़ भी नहीं पाएंगे। क्लासेस हो रहे हैं, अपने क्लासेस कॉलेजेस में क्लासेस, सारे क्लासेस हो रहे हैं, सब पढ़ाई वढ़ाई सब हो रहा है, बस एग्जाम नहीं हो पा रहा है और रिजल्ट नहीं आ रहा है। अभी तो सेमेस्टर 5th का पढ़ाई हो रहा है। समाधान नहीं मिलेगा, नहीं, सेकंड का हो चुका है, 3rd का होना है। सुन लिया आपने। चलिए, शमशाद हमारे साथ है। शमशाद, क्या बैच है आपका? मेरा बैच एनईपी में 2022-26 का है। 2022-26 का। अब मुझे ये बताइए कि कितना पीछे चल रहे हैं आप लोग? अभी हमारा 2 सेमेस्टर पीछे चल रहा है, क्योंकि अभी 22-26 है तो 2026 में हम लोग का पूरा टोटल 8 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सिर्फ 6 सेमेस्टर ही कंप्लीट हुआ है। 2 सेमेस्टर बाकी है, 7 और 8। तो एक सेमेस्टर में कितना वक्त लगता है अमूमन, जो अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तो? अभी ये ऐसा तो बोल रहे हैं कि जल्दी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन कंफर्म पता नहीं है कि कितने मंथ में कर देंगे। लेकिन पहले का जो सेमेस्टर था वो बहुत लेट था, मतलब 8 महीने या साल भर में एक ही सेमेस्टर हो रहा था पहले शुरुआती में। अच्छा, मुझे लगता है कि ये जो अभी चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने ऐसे होते हैं जब कंपाइलेशन का एग्जाम होता है, यही टाइम होता है ना एग्जाम का। तो एग्जाम के लिए कुछ बातें चल रही हैं कि हड़बड़ी में कंप्लीट कर दिया जाएगा या फिर ऐसे ही? नहीं, अभी तो मतलब हड़बड़ी वाला ही चल रहा है कि सेमेस्टर 7 का भी डेट शीट आ गया है कि जल्दी हो जाएगा, और सेमेस्टर 8 भी 2-3 महीने में हो जाएगा, तो कह रहे कि अगस्त से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस बार आप लोगों का सेशन कंप्लीट होता है तो देर तो हो रही है, ऑब्वियस है कि देरी होगी, देरी से एग्जाम होगा, देरी से रिजल्ट निकलेगा, लेकिन इस बीच दूसरे यूनिवर्सिटीज में तो एडमिशन शुरू हो जाएंगे जो आगे पढ़ने वाले हैं, तो इससे आप लोगों को दिक्कत, आप जैसे स्टूडेंट्स को तो दिक्कत होगी। हाँ, अगर अभी तक नहीं कंप्लीट हुआ है तो जो भी मास्टर्स में एडमिशन लेंगे उनका तो 1 साल वेस्ट जाएगा ना, क्योंकि अभी वो नेक्स्ट ईयर ही एडमिशन ले सकते हैं। अभी तो मार्कशीट वगैरह सारा कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि सेशन ही लेट है, हम लोग का 2 सेमेस्टर बाकी है। तो क्योंकि अब तो जो मास्टर्स के लिए वो तो एप्लीकेशंस आज आने वाले हैं, आ ही रहेंगे। मुझे लगता है कि अप्रैल से शुरू भी हो जाता है, तब तो दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत तो होगी, क्योंकि अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। तो सुन लिया आपने, ये इन छात्रों का दर्द है। जो आप सोच लीजिए कि 2 सेमेस्टर पीछे चल रहे हैं और शीट आ गया है, सेमेस्टर का शीट आया है, लेकिन आनन फानन में वो भी कंप्लीट करा लिया जाएगा, क्या नहीं कराया जाएगा ये तो अब भगवान जाने। रंजीत जी, आखिर ऐसे क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आता है। शिक्षा मतलब अगर आप एजुकेशन सिस्टम में घुसिए, जहां देखिए वहीं अंधेर नगरी है भाई। हो क्या रहा है, क्यों ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा? कुछ वजह है क्या कि लेट करना मजबूरी है, या फिर कुछ ऐसा रह गया है जिसकी वजह से देरी हो रहा, क्या है? देखिए, रांची यूनिवर्सिटी पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है। वहाँ की व्यवस्थाएं जो है पूरी तरह बेपटरी है, और सारी जो स्टूडेंट, जो हजारों छात्र वहाँ पढ़ते हैं, अलग अलग जो कॉलेजेज उनसे संबंधित है, सभी को इसके कारण परेशानी है। हमारे साथ छात्र है 22-26 का, आज जो वहाँ यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट पहुंचे 23-27 की, उन लोगों के सामने भी समस्या सेम ही है। आप अगर डिले कर रहे हैं, आप अगर डिले करें तो पूरे देश की तो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पीछे नहीं हो रही है। लोग उसके कारण कहीं बाहर ऊंची कक्षा में जाने, ऊंचे क्लास में पढ़ने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, दूसरी जगह जाना चाहते हैं, या किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उम्र तो नहीं रुक रहा है किसी का, समय तो भागा जा रहा है। वो सारी व्यवस्था अब यहाँ तरह तरह के बहाने हैं। कभी कॉपी भी मिसिंग हो जा रहा है, कभी कहाँ चला गया कॉपी पता नहीं चला, कभी खो गया, तो तरह अजीबोगरीब एक व्यवस्था है। तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है, देखिए रांची यूनिवर्सिटी का जो फिराइलाल चौक के पास
प्रशासनिक भवन जो है उसके ठीक सामने आप सही चौक के अपोजिट आप जाइएगा तो जिला स्कूल है। वो जिला स्कूल जहाँ अनगिनत IAS IPS वहां से पढ़कर निकले, डॉक्टर इंजीनियर की तो संख्या तो कहिए ही मत। एक समय ऐसा था वहाँ एडमिशन के लिए मारामारी होती थी जिला स्कूल में। आज कोई जिला स्कूल में एडमिशन लेना नहीं चाहता है। और उसके ठीक सामने रांची यूनिवर्सिटी है। और जिस प्रकार दिनों दिन रांची यूनिवर्सिटी की व्यवस्थाएं खराब हो रही है, और सरकारी यूनिवर्सिटीज की, चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे हजारीबाग का विनोबा यूनिवर्सिटी हो, या राज्य के दूसरे यूनिवर्सिटी हो, जिस प्रकार शिक्षकों की कमी, सेशन डिलेल होना, और भी भ्रष्टाचार भयंकर रूप से दिमाग की तरह, जिनको शिक्षक जो जिन्हें पढ़ाना है यूनिवर्सिटी में, सब पैसे बनाने में लगे हुए हैं 2 नंबर के, जबकि ऊंची सैलरी उनको मिलती है। जिस पर तो ऐसा लगता है कि आने वाला समय में, जब 5-7 साल के बाद जो स्थिति जिला स्कूल जैसे सरकारी स्कूलों की हुई है, आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज की भी स्थिति उसी तरह हो जाएगी। आपको फिर अपनी अच्छी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को फिर, जैसे भी आप हम लोग स्कूलों कर रहे हैं ना, री एडमिशन फी लग रहा है, महंगे किताब करें, लेकिन मजबूरी है। हाँ, मजबूरी है। तो आपको फिर ऊंची शिक्षा के लिए फिर रांची यूनिवर्सिटी जिला स्कूल जो है ना, आज का जिला स्कूल रांची यूनिवर्सिटी मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले 10 साल का रांची यूनिवर्सिटी वही है, जहाँ कोई भी अच्छे घर का, ऊंचे घर का, या जिसको पढ़ाई करना है, करियर बनाना चाहता है, इस तरह के यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन लेना चाहेगा। और इसको ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर छोड़ दिया गया ताकि आप जितना जल्दी खत्म हो जाए, कुछ और हो जाए। पढ़ाई लिखाई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा विश्वविद्यालय है कि जहाँ पे गरीब जो है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों के जो बच्चे हैं, जिनके पास साधन नहीं है, सरकारी विश्वविद्यालय है तो वहाँ से पढ़ाई कर पाते हैं। जब वहाँ की व्यवस्था आप खराब कर दीजिएगा तो क्या आम आदमी कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा? उसके लिए पढ़ना लिखना भी कितना दुभर हो जाएगा। तो ये बेहद ही दुखद मामला है। और इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जैसे छात्र संगठन, आज कई लोग आए हैं वहाँ पर अपनी बातों को रखने के लिए, सभी छात्र संगठन अलग अलग जो दलों से जिनका संबंध है, वैसे छात्र संगठन एक साथ है, अच्छी बात है। क्योंकि रांची विश्वविद्यालय का प्रशासन छात्र संगठनों को भी गंभीरता से नहीं लेता। बिल्कुल, ये बहुत मुझे कहना पड़ेगा। कई छात्र संगठन के जो अगुआ हैं, हम लोग के परिचय के हैं, जान पहचान, लेकिन बहुत मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप लोगों की छात्र संगठन आज के दिन इतने हल्के हैं जितना कभी हम लोगों ने तो अपने जीवन में नहीं देखा। हल्के मतलब विश्वविद्यालय प्रशासन आपको गंभीरता से नहीं लेता है। छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ है। जो छात्र संघ का आखिरी समय में जो अध्यक्ष था नीरज, उसको छोड़े हुए, यूनिवर्सिटी छोड़े हुए कई साल हो गए, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा में चला गया। उसके बाद छात्र संघ का चुनाव ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि 7-8 साल हो गए होंगे, अभी तक चुनाव भी नहीं। आपका छात्र संघ का प्रतिनिधि वहाँ नहीं है। और बाकी जो छात्र संगठन है भी, उनको विश्वविद्यालय का, आपको VC तो दूर का बात है, आपको टीचर क्लर्क भी सीरियसली नहीं लेता है। और ये गंभीर बात है। छात्रों की समस्या को छात्र संगठन उठाते हैं, लेकिन उसको भी गंभीरता से नहीं लिया जाता है। और विश्वविद्यालय पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आंकड़े में डूबा हुआ है। हर जगह कमीशन खोड़ी, लोग बैठ के सिर्फ पैसे का हिसाब किताब करते हैं, और छात्रों से कैसे पैसे निकालना है, कैसे प्रताड़ित करना है, यही काम रांची विश्वविद्यालय में हो रहा है। शमशाद, आप क्लासेस कर रहे होते हैं, तो ऐसा क्या कुछ लगा कि क्यों सेशन लेट हुआ, सेमेस्टर लेट क्यों हो रहा है? कभी कोई रीजन दिया गया हो कि सेमेस्टर लेट हो रहा है? कुछ ऐसा कॉलेज में कभी दिखा कि इस वजह से, मतलब कोई ऐसी बड़ी वजह हो जिसकी वजह से सेमेस्टर लेट हो गया? क्योंकि एक सेमेस्टर लेट हुआ तो जाहिर तौर पर वो लेट होता चला जाएगा। कुछ ऐसी वजह बताई गई आपको? ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जब हम लोगों का 2022 में एडमिशन हो रहा था तो एडमिशन ही लेट हुआ था। और वो लेट इसलिए हुआ था क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम लोग का एडमिशन हुआ था 2022-26। तो NEP की वजह से जो हम लोग का एडमिशन लेट हुआ है, तो उसके वजह से सारा सेमेस्टर ही लेट चल रहा था। और इस हिसाब से हम लोगों का ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो वो 2025 में हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो हो रहा है 2026 में, 1 साल के बाद कंप्लीट हो रहा है। और अभी जो 4th ईयर है, 4th ईयर अभी तक हुआ नहीं, अभी 3 साल ही हुआ है 4 सालों में। 4 सालों में 3 साल हाँ, 4 सालों में ग्रेजुएशन हुआ हम लोग का 6 सेमेस्टर। अच्छा, और अभी 2 सेमेस्टर बाकी है। हुआ है। हाँ, तो जो चौथा साल लगेगा, तो MBA वगैरह करना था, मास्टर्स करना था, तो 2025 में अगर एग्जिट लेते तो अभी उनका मास्टर का 1 साल हो जाता। हाँ, 1 साल। ये कितनी बड़ी अंधेर कर दी है रंजीत जी। नहीं, मुझे एक चीज बताइए कि क्या सिर्फ NEP एक वजह है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्या सिर्फ वो एक वजह, क्या सिर्फ रांची में लागू हुआ है क्या ये? मुझे बताइए, या फिर झारखंड में सिर्फ लागू हुआ है क्या? पूरे देश में लागू हुआ है ना?
इस पे पूरे देश में लागू हुआ है। और जैसा सब साथ ने कहा कि 22-26 का उस समय लागू हो रहा था, लेकिन 23 वाला का क्यों डिले हो गया, वही मैं कह रही उसके हूँ। बाद वाला का क्यों उसके डिले हो बाद गया। वाले को क्यों delay तो है? डिले जो है वो उसके कारण नहीं हो रहा है। आज जो डिले हंगामे की तस्वीर आई इसमें है, पढ़ाई देखिए आप, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई कैसे आप दीजिएगा, और इस पढ़ाई से जो लोग छात्र निकलेंगे, जैसे लोग निकल रहे हैं कल के डेट में टीचर बनेंगे, वो फिर अपने जो स्टूडेंट रहेंगे उसको कैसे पढ़ाएंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर जो शुरुआती सेमेस्टर होता है ना, उसमें ही जो 6 महीना में 6 महीना के गैप में होना चाहिए उसको, वही काफी लेट हो जाता है। और जब एक बार सुबह लेट हो गई, अब उसके पास यूनिवर्सिटी के पास दबाव है कि उसको जल्दी से मुझे कंप्लीट करना है, तो अंतिम के जो सेमेस्टर रहेंगे ना उसको तुरंत कर उसका लीजिए, टाइम स्पैम कम कर लीजिएगा। देता है। तो जब आपने टाइम उसका कम कर दिया तो मतलब उसको छात्र ने पूरी तरीके से गंभीरता से पढ़ाई नहीं पढ़ा हुई, भी नहीं, हाँ। नहीं पढ़ा तो क्या क्वालिटी एजुकेशन कहाँ हो गया। हाँ। और जब वो पढ़ाई नहीं होगा तो वही छात्र कल के डेट में अगर लेक्चरर प्रोफेसर बन गया और वो चैप्टर आ गया जिसको उसने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं तो फिर दूसरे को क्या पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा। मतलब ये पूरा व्यवस्था को ये होता है जो लकवाग्रस्त हो जाता है ना, पंगु बिल्कुल, हाँ, पंगु। वो व्यवस्था हो जा रही है। यूनिवर्सिटी इसमें पता नहीं क्यों पूरी तरीके से फेल है और कहीं कोई गंभीरता दिखाई नहीं मुझे लगता है कि रंजीत इस पे ना कोई कंट्रोल भी नहीं है। आखिर सारी चीजों के लिए एक कंट्रोलर तो होता है ना, कंट्रोलर का भी रोल बहुत बड़ा होता है, लेकिन आप कंट्रोलर की तरफ से भी देखिए कोई चूंचा नहीं है। हाँ, कि भाई चलिए क्यों सेशन लेट चल रहा है, बच्चों का सेमेस्टर पीछे चल रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि शमशाद कह रहे हैं कि 22-26 उनका बैच था तो वो लेट चल रहा है। चलिए एक बार एनईपी वहाँ 2022 से लागू हुई तो वो फर्स्ट सेशन हम उसको कर सकते हैं कि चलो भाई वहां पर सब कुछ रेगुलेट करने में थोड़ी देरी हो, नए चीजों के लिए थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन फिर अगले साल से 2023 वाले भी आज हंगामा कर रहे हैं। तो ये आप सोचिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी सड़ांध हो चुकी है, सड़ चुकी है, और जो सड़ांध की बदबू आ रही है ना वो कई बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। जो हजारों छात्र इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वो एक उम्मीद लगाए। अब देखिए जो 26 में जिनका कंप्लीट होना था वो आएंगे तो फिर इस साल एडमिशन उनका मास्टर्स में नहीं होगा। जिनको एमबीए करना है भाई अब वो भी अटके पड़े हैं कि जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होगा वो कैसे जाएंगे। तो ये सारी चीजें, इसे सुधारेगा कौन, कौन देखेगा इसको? कोई है माई बाप की नहीं है। जहां जाइए वहीं पर आपको यही शिकायत मिलेगा, और सब कहते हैं कि हम लोग नेगेटिव खबर चलाते हैं। अरे कुछ शर्म करिए ना, देखिए कि कहाँ क्या चल रहा है। स्कूल नहीं सुधार सके, यूनिवर्सिटी का भी वही हाल है, और जेपीएससी और जेएसएससी का तो खेल आप लोग सब जान ही रहे हैं। बाकी सबका रखवाला ऊपर वाला। नमस्कार, जोहार।